दोस्तों, आपने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हुए जरूर सुना होगा कि एक वक्त था जब हिंदुस्तान में बहुत सोने चांदी हुआ करते थे। अमीरी के मामले में ही नहीं, बहादुरी के मामले में भी हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों से आगे था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह कोई दूसरा वक्त व दौर नहीं था, बल्कि वह मुगल दौर और मुगल सल्तनत ही था। जिस दौर को मुगल सल्तनत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वो मुगल सल्तनत ही था जो दुनिया का सबसे ताकतवर सल्तनत था। और वो मुगल सल्तनत का ही दौर था जब हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलिया सल्तनत कायम थी। और उस वक्त सल्तनत के बादशाह थे औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर मुगल सल्तनत के छठे बादशाह थे। औरंगजेब आलमगीर के वक्त हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी 25% हुआ करती थी, जिसका मतलब यह था कि उस वक्त दुनिया का 1/4 पैसा सिर्फ इंडिया के पास ही था। औरंगजेब आलमगीर ने भारत पर 1658 से 1707 तक लगभग आधी सदी यानी 50 सालों तक 150 मिलियन आबादी पर हुकूमत किया। उस वक्त भारत का नक्शा चीन से अफगानिस्तान और बांग्लादेश और दक्षिण भारत तक फैला था। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों से भी ज्यादा जंगें लड़ी और जीती, लेकिन उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी, जिसकी वजह थी कि वो बचपन से ही एक काबिल, होशियार और एक बहादुर थे। उनका पूरा बचपन जंग में ही बीता। वहीं उनके भाई दारा शिकोह का महल में औरंगजेब आलमगीर के वालिद शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को हद से ज्यादा पसंद किया करते थे। इसी वजह से वह दारा शिकोह को महल में अपने पास रखा करते थे। वहीं औरंगजेब आलमगीर को छोटे बड़े जंगों में या फिर कैंपेनिंग में भेजा जाता था। यही चीज औरंगजेब आलमगीर के लिए वरदान साबित हुई, जिसने उन्हें एक कुशल और बहादुर नायक बना दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि औरंगजेब आलमगीर ने सत्ता अपने सगे भाई दारा शिकोह को कत्ल करने के बाद हासिल की। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने भाई दारा शिकोह को बिना मारे सल्तनत हासिल की। औरंगजेब आलमगीर वो पहला बादशाह नहीं था जिसने अपने भाई को मारकर सल्तनत हासिल की, बल्कि इतिहास में और भी कई राजा हुए जिन्होंने अपने सगे को मारकर राजा बने, जिनमें नाम मौर्य सल्तनत के राजा सम्राट अशोक का भी है, जिन्होंने तख्त हासिल करने के लिए अपने 1-2 भाई नहीं बल्कि 99 भाइयों को कत्ल किया। और अगर अगले राजा की बात करें तो वह गुप्त काल के हर्षवर्धन है। दोस्तों, जब औरंगजेब आलमगीर की बात की जाती है तो उसे सबसे पहले बदनाम किया जाता है कि उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा। तो हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन हाँ, औरंगजेब आलमगीर उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जहां उनके खिलाफ षड्यंत्र किए जाते थे। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ मंदिरों को तोड़ा तो कुछ मस्जिदों को भी तोड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि उसने कुछ मंदिरों को दान भी दिया। बनारस का जगमवाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, गुवाहाटी का उमानंद मंदिर। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि औरंगजेब आलमगीर ने जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करवाया और उन्हें इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया, जो कि ये बात सरासर गलत है, जिसका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये उसी तरह फैलाई गई महज एक मिथ है कि औरंगजेब आलमगीर एक दिन में 10,000 ब्राह्मणों का कत्ल करता था, तो एक साल में 36 लाख, जो कि औरंगजेब आलमगीर ने 49 सालों तक राज किया। तो जब साल में 36 लाख ब्राह्मणों को कत्ल करता तो 49 साल में कितने किए होंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और याद रखिए, उस वक्त आबादी थी 15 करोड़। तो दोस्तों, ये सब महज फैलाया गया एक झूठ है, बल्कि औरंगजेब आलमगीर को हिंदू मुसलमान से कोई तकलीफ नहीं थी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि औरंगजेब आलमगीर के इतने बड़े फौज का कमांडर वो सिर्फ एक हिंदू था, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह। इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर में शिवाजी को शिकस्त दी। इसके अलावा और भी कई हिंदू सिपह सालार मुगल दरबार में थे। शाहजहां के समय में मुगल दरबार में 24% लोग हिंदू थे। वहीं औरंगजेब आलमगीर के वक्त ये बढ़कर 33% हो गई थी। इसके अलावा शिवाजी के फौज में बहुत से भी लोग मुसलमान थे, इब्राहिम खान, सिद्दी हलाल और औरंगजेब का बेटा अकबर। वहीं कुछ लोग औरंगजेब आलमगीर को शिवाजी के इस लड़ाई के हिंदू वर्सेस मुस्लिम के एंगल से देखते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लड़ाई कभी हिंदू मुस्लिम की हुई ही नहीं, बल्कि ये लड़ाई स्वराज और सल्तनत की थी। औरंगजेब आलमगीर के मुगलिया सल्तनत में बड़े और औले ओहदे पर ज्यादातर हिंदू राजपूत ही शामिल थे। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक वक्त शिवाजी भी औरंगजेब आलमगीर के सेना में मनसबदार थे। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर वो नेक, ईमानदार और
इंसाफ पसंद बादशाह था। वह पूरे हिंदुस्तान का बादशाह होने के बावजूद सल्तनत के खजाने से एक भी रुपया नहीं। वह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए टोपियां सिलते और कुरान की कॉपी करते। उन्हीं पैसे से वो अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। पर दोस्तों आज लोग इतिहास को धर्म के चश्मे से देखते हैं और इतिहास की किताबों पर यकीन करने के बजाय 2 घंटे की बनाई गई फिल्म पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि हमें इन प्रोपेगेंडा फिल्मों पर विश्वास करने के बजाय इतिहास की उन सच्ची किताबों पर विश्वास करना चाहिए। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।